बहुत बड़ा बहुमत सत्ता पक्ष को मिला है और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश सर्वोपरि है, मगर बहुमत के घमंड में जो इस प्रकार की सदन की कार्रवाई 2 दिन से देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है 44 सीट से घटके कांग्रेस 4 सीट पे आएगी। बहुमत के घमंड में अगर आप ये सरकार चलाएंगे तो मैं समझता हूं जनादेश आपको बहुमत के घमंड में चलाने को नहीं मिला। ये दरवाजे हैं, ये दरवाजे हैं, संसद है। 67 साल के इतिहास में उतार चढ़ाव इस संसद ने देखे हैं। ये कालीन है, यही भगत सिंह ने यहीं से बम फेंका था इस संसद पे। उतार चढ़ाव इस संसद ने देखे हैं। इस सदन में बैठे सब जानते हैं, हार जीत किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ऐसा नहीं है कि जीत ही जीत मिली है या हार ही हार मिली है, मगर जीत में भी संयम होना चाहिए, जीत में विनम्रता होनी चाहिए और जितनी बड़ी जीत हो उतनी ज्यादा बड़ी विनम्रता होनी चाहिए। यह भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मगर बहुमत के घमंड में दूसरों का मजाक उड़ाने का जनमत आपको नहीं मिला है। महंगाई की बात आई, सही बात है, महंगाई की बात करें। बहुमत मिलने का एक बड़ा कारण महंगाई भी थी। बड़े बड़े नारे चले, अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई देश को छोड़ के जाने वाली है। ठीक बात, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात मोदी सरकार, बीजेपी का पहला काम लगेगी महंगाई पे लगाम। रेल किराया बढ़ाया गया, डीजल बढ़ा, प्याज बढ़े, आलू, सब्जी, चीनी, दाल, दूध। पहले काम की करो छुट्टी, लोगों को पिलाओ महंगाई की घुट्टी। आपने शुरुआत अच्छी नहीं की, संकेत अच्छे नहीं, मगर आपने कहा कि विरासत में बहुत सी समस्याएं मिली। संतुलित बात होनी चाहिए। कुछ समस्याएं भी आपको मिली होंगी, मगर यह अभी सही कहा सुप्रिया जी ने, जब आईएनएस विक्रमादित्य के पे वाई लूटने की बात आई तो उससे आपको कोई परहेज नहीं। जब सैटेलाइट को लॉन्च करने पे वाई लूटने की बात आई तो उससे आपको कोई परहेज नहीं। जब जम्मू कटरा रेल की लाइन पे वाई लूटने की बात आई तब उससे भी आपको कोई परहेज नहीं। मगर कोई अगर कमी है, कोई दोष है तो वो हम पे बढ़ने का काम करते हैं। तथ्य ये है कि 1 जून 2014 को जो कैश बैलेंस है हमारे भारत सरकार का, रिजर्व बैंक जिसको आकलन करती है, 26,500 करोड़ का कैश बैलेंस भारत सरकार के पास 1 जून 2014 का था। और तथ्य यह भी है, 1 जून 2004 को जो हमारी यूपीए पहली 1 की सरकार आई थी, उस समय नेगेटिव कैश बैलेंस, घाटे का 2,730 करोड़ का आप हमारे लिए छोड़ के गए थे इस देश में। सच ये है, 2004 के अंदर 1,12,000 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता इस देश में थी और 2014 के अंदर 2,34,000 मेगावाट की बिजली की उत्पादन क्षमता। दुगनी, इतने थोड़े समय में दुगनी कभी बिजली की उत्पादन क्षमता नहीं हुई। अभी आपके कृषि मंत्री ने और आपके खाद्यान्न मंत्री ने जवाब दिया है कि रिकॉर्ड उत्पादन इस वर्ष में, रिकॉर्ड उत्पादन देश के अंदर हुआ है। और रिकॉर्ड उत्पादन का क्या अर्थ है? खाद्यान्नों का भंडार 263 मिलियन टन इस समय, इस साल की प्रोडक्शन हुई है। आप लोगों ने बयान दिया है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। और खाद्यान्न का भंडार 34.4 मिलियन टन गेहूं का भंडार और 28.4 मिलियन टन धान का भंडार इस देश में, चावल का भंडार है। आपके मंत्री जी ने जवाब दिया कि आने वाले समय के लिए कोई समस्या नहीं। ऐसी व्यवस्था हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। 26 मई को नासिक के अंदर प्याज 925 रुपए कुंटल के अंदर प्याज का भाव था, जो बढ़ के 1850 हो गया, तकरीबन दुगना। मगर किसान के लिए, मैं किसान पे आता हूं, किसान को 18, 18.5 रुपए किलो का भाव मिल रहा था। वहीं ग्राहक को 36 रुपए, कहीं 35 रुपए, कहीं 40 रुपए किलो के भाव से खरीदना पड़ रहा। तो क्या हुआ? केवल 5 हफ्ते के इस सफर में हमने, जब एफडीआई पर डिबेट चल रही थी, एफडीआई रिटेल पर डिबेट चल रही थी, तब भी शंका व्यक्त करी थी कि भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक तौर से इन इंटरमीडिएट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, इसीलिए एफडीआई के रिटेल का विरोध ये लोग कर रहे थे। आज फिर हम वो बात रखना चाहते हैं। उन इंटरमीडिएट्स जिनको जमाखोर भी कहते हैं,
जिनको होर्डर्स भी कहते हैं, ब्लैक मार्केट भी करते हैं, सभी नहीं होते मगर कुछ होते हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि कुछ जो इंटरमीडियरीज हैं उन पे जब आप लोगों ने सख्ताई करी तो वो उनके पास पहुंचे, इतनी सख्ताई मत करो, ये भी बताना चाहिए। कौन कौन इंटरमीडियरीज आप लोगों से टच में हैं, कौन आपको ये आके बातें बताते हैं, क्या कारण है। जब हम 6% रेल का किराया बढ़ा रहे थे उस समय मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा था और उसका विरोध किया था। क्या 6% गलत हो सकता है और 14.5% ठीक हो सकता है? स्टेट्स की बात आपने करी कि प्रदेशों को भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण है कि वही डीजल है, कांडला के उसी पोर्ट पे डीजल उतरता है, मगर जब हरियाणा के अंदर वो डीजल का भाव होता है तो 56 रुपए 15 पैसे होता है और गुजरात के अंदर 64 रुपए और 50 पैसे उस डीजल का भाव होता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारों के अंदर भी डीजल पे जो वैट और टैक्स लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें करती है, क्या उनको भी कम करने का काम करेंगे? आप भी अपनी जिम्मेदारी संभालने का काम करेंगे? जो वायदे इन लोगों ने किए हैं देश के लोगों को, उन वायदों पर पूरा उठे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं अभी सत्ता पक्ष के साथ।